नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं डॉक्टर इस्माइल आपके साथ में। आज हम एक ऐसी शख्सियत के साथ में हैं जो कैट लवर के नाम से जानी जाती हैं और वो फिलहाल जयपुर में हैं, यहाँ पर रिहाइश कर रही हैं। इससे पहले वो कहाँ से थी, कहाँ से आई हैं, क्या करती हैं, इस वक्त जयपुर में क्या कर रही हैं, सभी चीज़ें हम जानेंगे। जो हमारे पास में मौजूद हैं उनसे हम बात करते हैं। चलिए मैं उनसे मुलाकात करवाता हूँ। मेरे साथ में इस वक्त मौजूद हैं मरियम, जो कि कैट लवर के नाम से जानी जाती है। मरियम, आपका इस्तकबाल है, आप खुशामदीद है हमारे अवाम इंडिया चैनल में। मरियम, ये बताइए, आप कैट लवर के नाम से पहचानी जाती हैं, क्या वजह है कि आपको कैट लवर के नाम से? पहले तो मैं बचपन से कैट्स रखती आई हूँ और मुझे कैट्स बहुत ज़्यादा पसंद है। ऑफ कोर्स आई लव डॉग्स एज वेल। डॉग्स को वैसे मैंने अभी सिर्फ जयपुर में पेट रखा है या उनसे क्लोज हुई हूँ, पर मैं हमेशा बचपन से कैट्स ही रखती आई हूँ, तो मैं उनके बारे में बहुत कुछ जानती हूँ, तो इसलिए कैट लवर मानी जाती हूँ। मरियम, एक बात और बताइए, अभी फिलहाल आप जयपुर में हैं, इससे पहले आप कहाँ थी और आपका ताल्लुक कहाँ से है? मैं पूना से आई हूँ और यहाँ पे लॉकडाउन के थोड़े दिन पहले आई थी, फिर लॉकडाउन अनाउंस हो गया। मेरी फैमिली जो है वो ओरिजिनली ईरान से है, बट वी हैव बिन, हम जयपुर आई मीन इंडिया में बहुत सालों से है। मेरे पेरेंट्स भी यहीं पे है पूना में, और अभी फिलहाल मैं जयपुर में घर बनाई हूँ। मरियम, आप बहुत अच्छी हिंदी बोल रही हैं और इतने अच्छे अंदाज में, हालांकि पर्शियन होने के बाद में उनमें पर्शियन टच कहीं ना कहीं आता है। आपकी बोली के अंदर कहीं भी पर्शियन टच नहीं आ रहा है। आपका लुक बिल्कुल इजिप्शियन और ईरानियन और लेबनानी, बहुत सारे से आपका टच मिल रहा है। तो क्या आप अलग अलग जगह जाते हैं तो क्या उसी माहौल में घुल मिल जाते हैं, या क्या आपकी वजह क्या रहती है जो इतना सारा अपने आप में एक अलग ही नजर आ रही है? एब्सोल्युटली, ये आपने बहुत सही बोला है, क्योंकि मैं हर जगह जहाँ जाती हूँ लोग समझते कि मैं वही देश की हूँ। इनफैक्ट मैं स्पेनिश भी, लोग ने मुझे बोला है। तो क्या होता है कि अगर हम कहीं पे भी घुल मिल गए तो बहुत आसानी होती है कॉन्वर्सेशंस बनाने में और ये सब। यस, मैं ओरिजिनली ईरान की हूँ और इजिप्ट में रही हूँ, तो मैं थोड़ा वही भी लुक्स या जो भी है वो अफेक्ट तो होता ही है। और अभी इंडिया में हूँ, लोग बोलते हैं कभी कभी आप इंडियन लगती हो, कभी कभी बोलते हैं इंडियन नहीं लगती हूँ, तो बहुत मुझे ही पता नहीं मैं कहाँ से हूँ, पूरे दुनिया से हूँ। तो अच्छा मरियम, एक चीज़ हो, आप यहाँ जयपुर में रह करके इस वक्त एक शेल्टर के अंदर भी अपना खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। कैसा लगता है जब वहाँ आप जा कर के जानवरों के साथ उनकी खिदमत करते हैं या उनको अपना टाइम देते हैं, तो उससे आपको क्या महसूस होता है उस चीज़ के लिए? पहली बात तो ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं इन एनिमल्स को सर्व कर सकती हूँ, उनको हेल्प कर सकती हूँ, उनके सफरिंग में उनका साथ दे सकती हूँ। ये बहुत कम लोग कर पाते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग विल चाहिए उसके लिए, क्योंकि आप जानवरों को मरते हुए भी देखते हैं। खुशी के माहौल भी होता है जब कोई जानवर अच्छा होके, ठीक होके फिर चला जाता है अपने घर। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं वहाँ काम कर रही हूँ, और जैसे मैंने बताया, इट्स एन ऑनर। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं चुनी गई हूँ कि मैं यहाँ रहूँ जयपुर में और इन एनिमल्स को सर्व करूँ। आपको गाय को साथ में वक्त भी स्पेंड किया और उसके लिए एक कॉलेज से आपको मेमेंटो वगैरह भी दिया, सम्मानित भी किया गया। क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर जो इस वक्त हालात स्ट्रीट एनिमल्स की हैं उनके लिए? मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आपके एक्शंस के बारे में सोचो, क्योंकि आपका एक्शन सिर्फ आप तक ख़त्म नहीं होता है, वो उसके बाद का इफ़ेक्ट जो रहता है वो उसके बारे में भी सोचे। जब आप वेस्ट सेग्रीगेट नहीं करते हो, या खाने की चीज़ों में प्लास्टिक या मेटल या ब्रोकन बॉटल्स, ग्लास डालते हो, और वही खाना जो है रोड साइड पहुंच जाता है, तो ये जानवर जो घूम रहे हैं फ्री होके, वो ऑब्वियसली उनको भूख लगती है तो वो जाएंगे कचरे में खाना खाने, तो वो तो सेपरेट नहीं कर पाएंगे। जहाँ प्लास्टिक है, ग्लास है, वो तो कर नहीं पाएंगे, हाथ पैर तो है नहीं है, पर दे कैन नॉट यूज इट लाइक अस ह्यूमन बीइंग्स।
तो आप उनके बारे में सोचो और ये बंद कीजिए प्लीज। वेस्ट को आपके घर से ही सेग्रीगेट कीजिए, ग्लास को सेपरेट, जो टूटा हुआ है वो सेपरेट कीजिए, जो प्लास्टिक है उसको बिल्कुल सेपरेट कीजिए। आपके कबाड़ी वाले या कोई है या जो कचरा कलेक्ट करने आते हैं उनको सेपरेटली दीजिए, ताकि गाय या जो भी पशु है रोड साइड के वो नहीं खाए वो, क्योंकि फिर क्या होता है वो ब्लड आपके हाथ आ जाती है, आपके सिर हो जाती है कि हम आपको पता नहीं होता है पर यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ दैट एनिमल। जैसे गाय अगर कोई कचरा खाती है तो वो दूध के जरिए से आपके वो अंदर जाएगा, वो आपको बीमारी पैदा कर सकता है। Absolutely. हम लोग गाय को एक हिंदुस्तान में बहुत ऊंचा दर्जा देते हैं, उसके बाद में भी हम लोग सिर्फ एक कभी बात आती है तो उसी वहाँ तक हम उसको दर्जा देते हैं, लेकिन जब उनको पालने की या उनको रखने की बात आती है तो उनको हम लोग स्ट्रीट पे छोड़ने पे मजबूर हो जाते हैं। तो इससे क्या है, काफ़ी लोगों को नुकसान होता है और ख़ास तौर से वो जानवर बेजुबान हैं, उनको नहीं बोल पाते हैं। आपने अभी एक लेटर भी जो है लिखा है भारत सरकार के अंदर, उस लेटर के ज़रिए से क्या आपने डिमांड की है गवर्नमेंट से? एक तो डिमांड है कि जो पीसी एक्ट है, एक प्रिवेंशन टू क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट है, जो फॉर्चुनेटली भारत सरकार ने पब्लिक के लिए ओपन किया है कि पब्लिक अपने सजेशंस दे। ये 1960 में बनाई गई थी लॉ, अभी तक बिल्कुल चेंज नहीं हुए, अभी चांस आया है। तो मैंने मांग की है कि जो पेनल्टी होती है, जो पनिशमेंट होती है, अगर एनिमल्स के प्रति आप कोई भी क्रूअल्टी करे जिससे उनको मार दे, या रेप भी होती है, बहुत बहुत गंदी चीजें होती है, एनिमल्स को सफर करना पड़ता है, तो वो फाइन इंक्रीज हो जाए और जेल टाइम हो जाए जो जिसने भी क्रूअल्टी की है। क्योंकि अगर हम उनको इंक्रीज पेनल्टी, वो पेनल्टी 50 रुपीज है, सिर्फ 50 रुपीज है, विच इज नॉट इनफ। वो कोई भी 50 रुपीज दे के कोई जानवर को मार देगा, सब लोग अफोर्ड कर पाते हैं। तो ये आज के ज़माने में इन्फ्लेशन रेट और जो रुपीस का रेट है, हर चीज़ को माइंड में रखते हुए मैंने डिमांड किया है कि वो पेनल्टी इंक्रीज हो जाए, मिनिमम स्टार्टिंग 5,000 और उसके बाद 75,000 भी है, वो मांग की है। एक है तो के जेल टाइम हो जाए, इट बिकम्स अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। जैसे इंसानों के लिए अगर आप इंसानों पे कोई क्राइम करते हो तो वो नॉन बेलेबल ऑफेंस हो जाती है, तो जानवरों के लिए ये क्यों, और एक और है जहां गवर्नमेंट एक्टिव रोल ले, हर डिस्ट्रिक्ट, हर स्टेट में, कि एक SPCA हो, एक स्टेट वेलफेयर बोर्ड हो, जहां हम जाके उनसे मांग कर सके जस्टिस के लिए। ये कुछ मांगे थी मेरी, ऑब्वियसली बहुत सारे मांगे हैं, OPC एक्ट बहुत लंबा है, बट जो भी करे कि हम ये क्रिमिनल्स को स्टॉप कर सके, वैसे मांगे। मरियम, मैं देख रहा हूँ कि आपने जो शर्ट पहन रखी है इसके ऊपर बहुत सारी बिल्लियाँ हैं। हाँ जी, बिल्कुल। तो ये आपकी एक ख्वाहिश थी या क्या सोच करके आपने इस शर्ट को पसंद किया? Obviously because I'm a cat lover, but also because this comes from a charity. तो जब मैंने ये खरीदा, ना ही मैंने कपड़े सिर्फ मेरे लिए खरीदे, पर वो चैरिटी को सपोर्ट, एनिमल चैरिटी है, वही हेल्प एंड सफरिंग जहाँ मैं काम करती हूँ अभी, तो उनके लिए सपोर्ट हो जाती है। प्लस इट्स अ कैट शर्ट एंड इट्स वेरी कूल, सो मुझे कूल चीज़ें बहुत पसंद है। मरियम, एक बात और क्या पूछना चाहूँगा मैं आपसे। अक्सर मैं अभी वापस से स्ट्रीट जो आपके एनिमल्स हैं उनके बारे में बात कि यहाँ पर जो निगम है वो जैसे बाहर गाय है उनको पकड़ के लेके तो चले जाते हैं, लेकिन फिर वो कुछ जुर्माना दे करके वो छुड़वा करके ले आते हैं, लेकिन फिर वही राह पर वो लोग चला जाते हैं। उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो ये पाल रहे हैं और फिर उसको स्ट्रीट एनिमल का रूप दे देते हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए, क्या मैसेज देना चाहेंगे? श्योर, आपने पहले ये बोला था कि वो मजबूर होते हैं जानवरों को छोड़ने रास्ते में, वो मजबूर बिल्कुल नहीं है, ये इंटेंशनली करते हैं, क्योंकि यहाँ पे गाय, इंडिया में गाय का जो स्टेटस है वो होली स्टेटस दिया गया है, तो ये इस बात का मजबूर फायदा उठाते हैं। और ये भी है कि हम दूध पे या पनीर पे या जो भी है वो हम बहुत निर्भर होते हैं उस पर, है ना। सो इट बिकम्स अ बिजनेस मॉडल, इट इज
प्योरली सिर्फ बिजनेस है और कुछ नहीं है। ना इसको रिलीजन का नाम दो, ना इसको कुछ कोई और नाम दो, ये प्योर बिजनेस है। और एनिमल का जो वेलफेयर है वो बिल्कुल कहीं नहीं है। नगर निगम जो पहली बात तो जो ये डेयरीज चलाते हैं ये इलीगल डेयरीज है, तो आपको स्टॉप करना चाहिए। और अगर आपको लीगल स्टेटस चाहिए तो एनिमल का वेलफेयर आप अपहोल्ड कीजिए प्लीज। यही जानवर है जो आपको आपका लाइवलीहुड, आपका खाना दे रहे हैं, आपका जो भी आप खरीद रहे हो, आपकी जिंदगी दे रहे हो आपको, तो उनको प्लीज बराबर से ट्रीट कीजिए। मरियम, बहुत सारी आपसे इन जानवर के बारे में बात हो गई, बहुत सारी चीज़ें हो गई। अब ये बताइए कि आप जयपुर किस वजह से आई थी और अब जयपुर में कब तक आपका रुकना गया है और किस तरीके का आपको जयपुर में आगे का आप प्लान कर रही हैं कि जयपुर में रह करके ये चीज़ें आपको करनी है, वो क्या कहना चाहेंगी जयपुर में, जिससे कि जयपुर की आवाम आपको एक जयपुर की ही मरियम के नाम से पहचाने? That's funny. हाँ, अभी आप कह सकते हो मैं जयपुर की हो गई हूँ। 1 साल से करीबन ऊपर हुआ है और मैं यहाँ बेसिकली एक फ्रेंड से मिलने आई थी, घूमने आई थी। और फिर लॉकडाउन अनाउंस हो गया तो मैं यही की हो गई। और मुझे अभी जाने का बिल्कुल मन नहीं करता है, क्योंकि मुझे लगा कि जो यूनिवर्स है वो भी चाहता था कि मैं यहीं पे रहूँ, जानवरों की सेवा करूँ, एनिमल लवर्स जो जयपुर के हैं उनके साथ मिल के काम करूँ। एंड आई फील दैट माई प्लेस इज हियर। मुझे यहाँ रहना है क्योंकि मेरी ज़रूरत है। मुझे उनकी, जानवरों की, और जानवरों को मुझे मेरी ज़रूरत है। तो आई फील दैट जब तक मुझे लगे कि अभी मेरा जो मैं मकसद से यहाँ रह रही हूँ, मैं जो आई थी मकसद बिल्कुल अलग है, जो अभी का मकसद है वो जानवरों के लिए इम्प्रूवमेंट ऑफ कंडीशंस और उनको थोड़ा सर्व करके उनको खुश रखने के लिए। मैं सारे जानवरों को सेव नहीं कर सकती हूँ, पर पूरा ये जो नेटवर्क है जयपुर एनिमल नेटवर्क बहुत अच्छा काम कर रहा है और यही मुझे इंस्पायर करता है कि आई कंटिन्यू स्टेइंग इन जयपुर। बट ऐसे लगता है मुझे जयपुर का हिस्ट्री, जो ईरान भी बहुत स्ट्रॉन्ग है हिस्ट्री में, और इंडिया में ओबियसली इज गॉट वेरी स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल रूट्स एज वेल, दैट आई फील कनेक्टेड टू जयपुर। मुझे पूना बिल्कुल वापस नहीं जाना है, वहाँ पे कुछ भी हिस्टोरिक वैसे है नहीं। तो मुझे ऐसे लगता है जयपुर में बहुत अच्छा जा रहा है, क्योंकि मैं बहुत सारे हिस्ट्री पढ़ रही हूँ, किताबें पढ़ रही हूँ जयपुर के बारे में, और मुझे यहाँ पे रहना भी बहुत अच्छा लग रहा है। मरियम, एक सवाल और आपसे जो अहम ज़रूरी सवाल है, ख़ास तौर से क्योंकि आप कैट लवर हैं और जानवरों से मोहब्बत भी रखते हैं, क्या जयपुर में जानवरों के डॉक्टर्स वाकई जानवरों का इलाज कर पाते हैं, या जानवरों को सिर्फ जानवर समझ करके उनका इलाज किया जाता है, उनकी से अटैचमेंट होकर के? क्योंकि एक डॉक्टर का मतलब ये होता है कि प्रॉपर तरीके से डॉक्टर अपना फ़र्ज़ निभाए। तो क्या वाकई यहाँ पर वेटनरी डॉक्टर्स जो है वो अपना फ़र्ज़ निभा पा रहे हैं, या जानवरों को पूरा ट्रीटमेंट मिल पाता है? ये सवाल का जवाब देने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह से वेट्स बन रहे हैं, वो हालांकि बहुत सारे हैं जो वेटनरी मेडिसिन खुद ऑप्ट कर रहे हैं, बट यूजुअली जो मेडिकल MBBS का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जो वैसे रिजेक्ट हो जाते हैं गवर्नमेंट के थ्रू या सीट्स के लिए, वो फिर वेटनरी मेडिसिन के लिए ऑप्ट करते हैं। उनको वैसे ना ही जानवरों से शायद कभी हैंडल किया है, कभी उनसे प्यार नहीं होगा। दे आर नॉट नोन एज एनिमल लवर्स, बट दे बिकम अ वेटनरी डॉक्टर बिकॉज इट इज द नेक्स्ट बेस्ट, वो बेस्ट होगा आफ्टर MBBS। तो मुझे लगता है कि जयपुर में जैसे पुणे में बहुत सारे एनिमल लवर वेट्स हैं, जो वेट्स बनते हैं क्योंकि वो एनिमल लवर्स है। जयपुर में भी ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत है। हालांकि वो बहुत सारे अच्छे वेट्स हैं ऑफ कोर्स, बट जो अपने दिल से एनिमल लवर बन के वेट बने वो बहुत कम है। एक्चुअली आई डोंट नो, बट जैसे मैं देखती हूँ कि कैट्स के लिए ज़्यादातर यहाँ पे ट्रीटमेंट्स नहीं होते। मैंने बहुत सारे कैट्स मर जाते हैं क्योंकि उनके पास स्पेशलाइज्ड केयर या ट्रीटमेंट नहीं होती है, मेनली डॉग्स के लिए होती है। तो ये प्रॉब्लम मैं बहुत फेस कर चुकी हूँ, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स जो कैट्स हैं उनके पास वो भी फेस कर चुके हैं। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि अगर आप
एनिमल लवर है तो ही वेट बने, या अगर आप एनिमल लवर नहीं है तो प्लीज़ वेटरनरी मेडिसिन मत ऑप्ट कीजिए, क्योंकि ये जो पेशेंट्स है एनिमल्स एज पेशेंट्स, वो अपने आप से अपना पेन या दर्द एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो प्लीज़ उनके बारे में सोचें और फिर ही आप डिसीजन लीजिए कि आप वेटरनरी मेडिसिन में एंटर करना चाहते हैं। हम एक बात और आपसे पूछेंगे, यहाँ पर आप बोल रहे हैं कि वेट डॉक्टर्स जो है वो सही ट्रीटमेंट नहीं करते, यहाँ एक ऑलरेडी जानवरों का अस्पताल है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? जो 5 बत्ती पर है, वहाँ कभी आप जाकर के देखा है, वहाँ के डॉक्टर से मिले हैं, या वहाँ का कंडीशन किस तरीके से, थोड़ा सा आप बताएंगे कि वाकई वहाँ पर ट्रीटमेंट जानवरों का प्रॉपर तरीके से हो पाता है? वैसे तो होना चाहिए क्योंकि इट्स अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, बट अनफॉर्चुनेटली के नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि मैं वही बोल रही हूँ कि अगर आप गवर्नमेंट के लिए काम करते हो तो एक फियर नहीं रहती कि मैं अपना जॉब खो दूँगा, राइट? वो बस काम करते रहते हैं, उनको पता है वो काम करे या ना करे, उनका जॉब नहीं जाएगा हाथ से। बहुत सारे लोग हैं जो हमारे शेल्टर हेल्प एंड सफरिंग आते हैं जानवरों को लेके, क्योंकि वो पहले 5 बत्ती जा चुके हैं पर उनको कोई हेल्प नहीं मिला है। तो गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि वो प्लीज़ कुछ करे और एक्चुअली ऐसे वेट्स को हायर करे या सिस्टम को इम्प्रूव करे जहाँ 24/7 जो एक क्लिनिक खुली है, 5 बत्ती हॉस्पिटल खुली है, वहाँ पे एक्चुअली हेल्प हो जाए एनिमल्स। आप किसी भी एनिमल लवर को पूछो, वो अगर 5 बत्ती नहीं जाना चाहते क्योंकि उनको पता है वहाँ ट्रीटमेंट होगी नहीं, तो माई रिक्वेस्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज दैट प्लीज़ make sure that the government veterinary hospitals are well equipped, well manned and are in workable condition. ये थी कैट लवर मरियम जो इस वक्त हमारे साथ में मौजूद थी। इन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन जो काम एक इंसानियत के नाते करना चाहिए वो कर रही हैं, ख़ास तौर से क्योंकि हर शख्स जानवरों से प्यार नहीं कर पाता है, जानवरों को अपना वक्त नहीं पाता, लेकिन कुछ ही लोगों को इस चीज़ का मुकद्दर होता है कि वो लोग जानवरों के लिए अपने ख़ास वक्त को उनमें लगाए और उनके साथ में उनकी खिदमत करें, हालांकि क्योंकि वो बेज़ुबान होते हैं और कुछ बोल नहीं पाते हैं। मरियम जैसे लोग बहुत कम होते हैं जो जानवरों की तकलीफ़ को, दर्द को समझ पाते हैं। इन्होंने जो मैसेज दिया बड़ा शानदार मैसेज था कि जानवरों से प्यार करिए, ख़ास तौर से जो स्ट्रीट पर लोग गाय को या किसी जानवर को छोड़ दिया करते हैं, उसको बस सिर्फ एक अपना बिजनेस के लिए देख करके फिर उसको छोड़ दिया कर, उसको यूज़ करके बाहर छोड़ दिया करते हैं, वो ऐसा नहीं करें। चलिए फिर एक और नई शख्सियत के साथ में आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।